प्रिय भाइयों और बहनों, इस YouTube चैनल के द्वारा आप सबको जय मसीह की। और प्रभु आप लोगों को आनंदित रखे। आज हम प्रभु के वचन से बातें करेंगे, जो हम वचन में पढ़ते हैं और लिखा है गलातियों 4 अध्याय का 3 पद में कि वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, वचन हमें दृढ़ करता है और वचन हमेशा हर बुराई से मोड़ करके सच्चाई की तरफ ले चलता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन जो है सत्य है और हमें सिखाता है कि वैसे ही हम जब बालक थे, प्रियो, बालक का मतलब होता है कि हम एक बालक के समान हमारा ज्ञान था, हम बालक के समान बने हुए थे, प्रभु को हम नहीं जानते थे, तो हम आदि शिक्षा के दास बने हुए थे। आदि शिक्षा का मतलब जो पुराना शिक्षा, दास का मतलब होता है नौकर। यानी हम जब बालक थे तो पुरानी व्यवस्था, जो हम प्रभु को नहीं जानते थे, संसार में पूजा पाठ अंधकार के काम को करते थे, ये सारी बातें जो हैं हम अंधकार में की वस्तुओं को के दास बने हुए थे, मैं नौकर बने हुए थे। प्रियो, आप हम वैसे ही बने हुए थे, लेकिन हम अब यीशु मसीह को जान गए हैं। प्रियो, अब हम सच्चाई को जान गए हैं। आदि शिक्षा माने हम शैतान के काम को, जो शैतान हमारा पिता था, वो हमारा आदि शिक्षा का पिता था। लेकिन जब हमारा पिता मिल गया, हम जान गए कि हमारा कौन पिता है, तो प्रियो हम आदि शिक्षा के बस में हो करके उसका बस में थे हम, लेकिन परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया प्रियो, और उसके कामों को, उसके नौकर बन करके जो वो कहता था, जो शैतान कहता था, उसको हम बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ करते थे। लेकिन प्रभु के काम को जब होता है, जब प्रभु के हम दास, यीशु मसीह के दास बन गए, हम यीशु मसीह के नौकर बन गए, तो यीशु मसीह के काम को हम नहीं करते हैं। कारण क्या है कि हम आदि शिक्षा के ही अभी दास बने हुए हैं। पौलुस हमको समझा रहा है, हम सबको समझा रहा है कि तुम भी वैसे ही एक बालक के समान जब थे तो आदि शिक्षा के दास बने हुए थे। हमारा जीवन जो है, हमारा निर्बुद्धि थे, हमारा ज्ञान थे, तो शैतान जो जो कहता था कि आज काम बंद कर दो। जैसे आज कोई त्योहार है, संसार में मनाते थे, उस दिन हर एक काम को हम बंद कर देते थे। कोई त्योहार होता है, उस दिन पूजा पाठ जितना होता है सब हम काम करते थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के काम को नहीं करते हैं। उसकी खुशी के साथ समय एकदम पूरा दिन हम लोग बिता देते थे कि आज ये त्यौहार है, आज हमको ये काम को करना है। प्रियो, हम बहुत
शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ज़्यादा आप लोगों को समझ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट में हम समझा करके बातों को ख़त्म करना चाहते हैं कि आप लोग थोड़े में प्रभु को समझें कि हम आदि शिक्षा के दास थे। अब हम उसके काम को खूब अच्छी तरह करते थे, लेकिन क्या हम प्रभु के काम को कर रहे हैं? अब प्रभु के हम नौकर हो गए, पहले शैतान के नौकर थे, अब प्रभु के नौकर हो गए हैं, तो हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए हम उस काम से मन को फेर करके अब हम यीशु मसीह के कामों की ओर ध्यान दें। और कुलसियों 2:8 में कह रहा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पौलुस जो है हम लोगों को चौकस करने के लिए कहता है, चौकस हो जाओ। चौकस क्यों कहता है? कि जो हमें ज्ञान परमेश्वर का वचन हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, प्रियो उस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं। जो ज्ञान हमको मिलता है, वो हमारा परमेश्वर की वचन को हम तन मन से जब हम सुनेंगे, हृदय में रखेंगे, उसके लिए कहता है रखते हैं, लेकिन उस तत्व ज्ञान को कहता है कि वो अहेर न कर ले। जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो शिक्षा दिया जाता है, बता रहे हैं, ये शैतान जो है अहेर कर लेता है, चुरा लेता है। तो प्रियो इस चौकस कर रहा है पौलुस कि तुमको उस तत्व ज्ञान से शैतान अहेर न करने पाए। जो शारीरिक ये जीवन था, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार था, लेकिन अब मसीह के द्वारा नहीं है। मसीह के अनुसार ये शिक्षा नहीं, ये आदि शिक्षा को छोड़ करके और हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएंगे, तब परमेश्वर हमको नया जीवन देगा। हमको परमेश्वर नया जीवन देना चाहता है प्रियो, और उस तत्व ज्ञान के बारे में बताता है कि उस तत्व ज्ञान को शैतान अहेर न करने पाए। प्रियो परमेश्वर का एक एक वचन बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। एक जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसको जीवन में लागू करेंगे, जीवन में रखेंगे, वो गले का हार बनाएंगे, तो प्रियो वो परमेश्वर हमको जीवन देगा। शैतान हमको काम करते थे उसके, लेकिन जीवन में सब दुख ही दुख मिला, लेकिन यीशु मसीह सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। हमें कुशल देखना चाहता है, हमको अच्छा देखना चाहता है, हमको अच्छा बनाना चाहता है। तो हम आदि शिक्षा के दास थे, लेकिन हम आप आदि शिक्षा के दास नहीं है प्रियो, उसके अब नौकर नहीं हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के नौकर हैं। प्रभु हमें जैसा कहेगा वैसे हम परमेश्वर के कामों को करेंगे, तभी हमको जीवन मिल सकता है। अन्यथा ये शैतान हमारे जो ज्ञान को अहेर कर लेता है, चुरा लेता है, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर आप मन लगाएं। पहले हमारा जो जीवन था वो मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से अब मर गए हो। आप हम सब प्रभु
यीशु मसीह के साथ जो यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसी प्रकार जो पहला जो जीवन हमारा था वो अब मर गया है। मर जाना चाहिए, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और फिर जी उठा। जो बपतिस्मा होता है तो हम प्रभु के साथ जो आदि शिक्षा के दास थे, जो काम को करते थे, जो हमारा जीवन पुराना था, ओ यीशु मसीह के साथ जब मरा तो यीशु मसीह के साथ हम हमारा जो सब कुछ अब मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो जब पानी में से निकलते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ अब लगा हो जाता है, परमेश्वर के दास हम बन जाते हैं प्रियो। और जब परमेश्वर के दास आप बन जाएंगे तो कहता है कि तो उनके समान जो संसार के हो तुम जीवन बिताते हो। आदि शिक्षा के साथ मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों की बस में क्यों रहते हो? जो विधि जो संसार में था, शैतान के विधियों को खूब मानते थे, एक भी त्योहार को नहीं छोड़ते थे, एक भी उसके काम को नहीं छोड़ते थे। उसी प्रकार प्रियो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है महान है, उसके कामों को करेंगे। परमेश्वर सबसे बड़ा जीवन देने वाला है, वो जीवन देगा प्रियो, वो अनंत का जीवन। और सब कुछ जो हमारा पाप था वो यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के मर गया। अभी हमें जीवन देना चाहता है प्रियो। हमें आदि शिक्षा के दास नहीं बनना है प्रियो, हम परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर के पास हम रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमको नया जीवन देगा। तो प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब आप सबके लिए कि ताकि आप लोगों का जीवन जो शैतान के बंधन में थे, परमेश्वर उन चीज़ों से छुड़ाए। जो परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान, हमारा जो ज्ञान समझाया गया है, वो जीवन में लागू कर सकें। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने, तभी हमारा परमेश्वर उद्धार करेगा और हमको नया जीवन देगा प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। शैतान तो था, हमें जीवन को केवल दुख दिया, जीवन को नाश करने के लिए आया, लेकिन प्रियो यीशु मसीह हमें उस से बचाने के लिए आया, उस नाश होने के नहीं बल्कि अनंत जीवन देने के लिए प्रियो हमें आया। और अब बुलाता है कि मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ तो मैं तेरे निकट आऊँगा। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा, वो जीवन देगा। किसी चीज़ की कमी परमेश्वर आपको नहीं होने देगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है, रचा है। उससे हम मांगेंगे और उसके दास, उसके नौकर बने रहेंगे तो परमेश्वर हर चीज़ हमें पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर पवित्र आत्मा से प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, कृपा निधान परमेश्वर, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर है संसार में। प्रभु जी, सचमुच तेरा वचन जो है हमें जीवन को बदल देता है, वह अंधकार में से निकाल लेता है पिता, और निकाला भी है पिता परमेश्वर। आज प्रभु संसार में थे तो दुख, समस्याएं, परेशानियों में पड़े थे पिता, लेकिन यीशु मसीह जब तेरे मैंने पास आया प्रभु, आपने हमको जीवन दिया, एक नई जिंदगी दिया, एक नया ज्योति दिया, एक नया प्रकाश दिया पिता। उसी प्रकार हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जी इस तेरे वचन को सुने समझे पिता परमेश्वर, और प्रभु खराई सच्चाई के साथ प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ आने पाए, तेरी ज्योति आने पाए, हर एक का जीवन प्रभु जी हरा भरा होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जीवन जब तक है पिता परमेश्वर तब तक तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए पिता, क्योंकि तू महान परमेश्वर है और तू तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है।
और प्रभु तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई है नहीं पिता जो हमारे दुखों को ले सके। लेकिन यीशु मसीह तो अपने पुत्र को भेज करके और यीशु मसीह को तूने हमारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया, दुख सहा, हमारे लिए कोड़े खाया, मारे खाया, कांटों पर ताज रखा गया, हाथ पाँव में कीली ठोकी गई हमारे लिए। ओ परमेश्वर तू सहता रहा यीशु मसीह, तू महान हमारा सामर्थी यहोवा है, सामर्थी परमेश्वर है जो हमको जीवन देने के लिए आया, जीवन को बचाने के लिए आया प्रभु। तो प्रिय भाई बहन जितने प्रभु तेरे वचन को सुने, हर एक लोग तेरी सामर्थ से भर जाएं, तेरी सामर्थ की आग उनके अंदर आने पाए पिता। हर एक लोग प्रभु जी तेरा भय मानना सीख जाएं और शैतान के सारे बंधन टूट जाएं पिता। परमेश्वर जो हमारी शिक्षा के दास थे, आज हमें उससे फिर कर हमें अपने मार्ग पर ले जाना चाहता है। तूने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सचमुच प्रभु तो ही स्वर्ग का द्वार है, तो ही हमें ओ प्रभु बुलाया है, तुम्हें हमें रचा है, हर एक दिन की रोटी तू ही देता है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक को छुए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य अपनी दया कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हर का जीवन उस पाप से छूट जाए पिता परमेश्वर। जो शैतान पाप करा रहा है पिता परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन टूटने पाए और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। तो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। जितना हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत थोड़ा है बहुत कम है। आज के इस विनती प्रार्थना वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए और तेरे नाम के महिमा पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को सुनिए और समझिए और हृदय में रखिए। परमेश्वर आपको बहुत का आशीष प्रदान करेगा। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे, तो परमेश्वर को आशीषित करेगा, आमीन।